दोस्तों बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है। ये हम लोग के लिए, आप लोग के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। अगर दुख तो होता होगा भाई कि ये क्यों हो गया, लेकिन आप कर क्या सकते हो, कुछ कर सकते नहीं। तो इसको पॉजिटिव लेके हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पहले मान लीजिए आप 100 लाते थे, तो अभी आप इसको टारगेट करिए 115, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डिलीट होगा, कुछ बकैती होगा, तो आप जानते हैं। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे करना है। तो आज मैं स्पेसिफिक आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। देखो दोस्त, बायोलॉजी वगैरह में साइंस है, करेंट अफेयर है, स्कोरिंग है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि आपको हर चीज़ नहीं आएगा। बायोलॉजी में क्या है, कुछ दवाई के नाम और कुछ जीव जंतु का नाम, तो वो आपको नहीं आएगा, फिर वहाँ पे आप कर नहीं पाओगे या निगेटिव कर दोगे। उस तरह से करेंट अफेयर में ये क्या है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है तो मैक्सिमम आप कर सकते हो, क्योंकि इसका सोर्स नोन है हम लोग को। तो सब हम बताए थे कि एक तो लूसेंट है, बिहार समग्र है, और उसके बाद एक स्पेक्ट्रम बहुत मोटा है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा मैं बताया था कि फैक्ट बेस्ड ही पढ़ना है, तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहा हूँ कैसे फैक्ट बेस्ड पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पहुँच जाइए आप जहाँ से लिखा हुआ है फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, और वास्को डिगामा, ठीक है ना। वास्को डिगामा से शुरू करिए। बस ये देख लीजिए कि वो कब आया है, तो 1498 में आया है। कहाँ किया है, तो कालीकट में आया है। कहाँ पे, कालीकट में। और कौन था उसके साथ, तो एक अब्दुल मजीद करके गुजराती था उसके पास, मजीद, वही उसको लाया था। बस इतना देख लिए, और फिर कुछ कहानी नहीं पढ़े। उसके बाद अगला पेज में हम लोग चले गए। अगला पेज में जाके दोस्तों फिर देखे एक नाम आया कबराल। इसको देखे कबराल क्या किया, कुछ ईस्वी देखे कौन कौन जगह पे कालीकट है। और उसके बाद इसने कोचीन कैननोर वगैरह पे अपना फैक्ट्री और ये जो अपना सेटिंग बैठाया है, तो वो देख लिए, ठीक है। इसके आगे फिर तो आगे बढ़ गए, वहाँ कहानी नहीं बनाना है। उसके बाद अल्मीडा के पास आ गए। देखे ये क्या किया है भाई। तो अल्मीडा के बारे में जब देखे तो इसके समझ में आया कि अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ब्लू वाटर पॉलिसी चला रहा है। ये ब्लू वाटर पॉलिसी है, और ये सबसे पहला गवर्नर है, 1505 में आया था, ठीक है। पुर्तगाल का गवर्नर पहला से ब्लू वाटर पॉलिसी चलाएगा, पुर्तगाल का गवर्नर है। तो ये आया। फिर कहानी नहीं पढ़ना है, आगे चल जाना है। अल्बुकेर्क के पास, कुछ क्या प्रोनाउंसिएशन होता है मुझे पता नहीं, लेकिन यही है। इसके पास चल जाते हैं, तो इसको लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम में कि भाई यही रियल फाउंडर है। इसने ही क्या किया था, गोवा को सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में ले लिया था दोस्त। 1510 में ये पहला टाइम था जब अलेक्जेंडर के बाद भारत का कोई क्षेत्र दूसरे के पास चला गया था। तो ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। उसी तरह से इसने सती को हटाया था, अबोलिशन ऑफ सती के नाम से भी इसको हम लोग याद करते हैं। अगर अबोलिशन ऑफ सती दे देगा तो आप सीधा वहाँ पहुँच जाएंगे 1829 वाला में। नहीं भाई, उसके पहले भी सती का जो अल्बर्ट क्यूक है, ये भी गवर्नर था, उसने किया था। इसका टाइमिंग देख लिए। तो ये ऐसे पढ़ने के बाद उसके बाद नूनो द कान्हा आया। उसने क्या किया, उसने कोचीन था पहले ही लोग का सेंटर, वहाँ से गोवा शिफ्ट किया। तो ये पढ़ने का बात मैं कर रहा हूँ। फिर आगे बढ़ गए, भागे आगे, और भाग के हम लोग कहाँ पहुँच गए दोस्त, भाग के हम लोग पहुँच गए सीधा डच के पास, है ना। डच के पास पहुँच गए। ज़्यादा डिक्लाइन कैसे हुआ, क्या पावर, ये सब उतना ज़्यादा काइंड नहीं। डिक्लाइन के पास हम लोग सीधा डच के पास पहुँच गए। डच के पास जैसे ही पहुँचे तो इसका 1602 में, वो आप देखें कि 1602 में शुरू होता है इसका कहानी कंपनी का। इसका सबसे पहले कहाँ, मसूलीपट्टनम में ये लोग अपना फैक्ट्री बनाते हैं। 1605 में लोग मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री बना देते हैं। उसके बाद नागपट्टनम कैप्चर करते हैं, तो उतना कैप्चर आएंगे नहीं। हाँ, बिहार को देख लें, कासिम बाजार वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ पे 1653 के बाद ही में। तो डच को आपको याद ही होगा, 1632 हम लोग याद किए थे उसमें, अपना बिहार समग्र में, तो वहाँ से हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप कमेंट करके बताएंगे कौन था वो कि जो बोलता था ये डच है, वो बिहार से सॉल्ट पीटर का ट्रेड करता है। ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्त, कहीं पढ़े नहीं पढ़े तो बताएं, सोर्स आपको पता होना चाहिए। चलिए, इस तरह से डच को देख लिया हम लोग, है ना। डच हो गया ख़त्म। एंग्लो डच वार, एक डच के लिए एक और है जो 1759 में बैटल ऑफ इदारा होता है, उसमें डच लोग इंग्लिश से हार जाते हैं, ठीक है ना। इसको कहीं इसमें हुगली भी लिखा हुआ है, बैटल ऑफ हुगली। तो कहने का मतलब है इस तरह से फास्ट आपको बढ़ जाना है। उस तरह से इंग्लिश में जाएंगे, मतलब अंग्रेज़ उसके बाद जब आएंगे तो अंग्रेज़ के बारे में सीधा आपको कहाँ पहुँच जाना है, आपको पहुँच जाना है कि 1600 में इसका वो शुरू हुआ,
और उसके बाद आपको जो है आपको ये सब बहुत चीज़ नहीं मिलेगा उसमें लूसेंट में। आप देखेंगे कि हॉकिंग्स आता है ना। हॉकिंग्स के बाद वो मछलीपट्टनम वगैरह, फिर थॉमस रो आता है, ये सब आता है। उसके बाद आप इसके टाइम में सब जहांगीर के टाइम में आते हैं। और उसके बाद ये जो थॉमस रो है वो जहांगीर के पास जाता है। जहांगीर के ये जो रो है वो जहांगीर के पास जाता है और यहाँ से उसको आगरा, अहमदाबाद, भरूच, ये 3 पे ट्रेड फैक्ट्री लगाने का परमिशन मिलता है। तो ये आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा देख लेना यहाँ पे। ये कौन थॉमस रो, कौन आगरा, भरूच और अहमदाबाद, है ना, ये चीज़। उसके बाद क्या होता है, किंग चार्ल्स II, आप जानते हैं किंग चार्ल्स II, इनको ये डॉरी देते हैं 1662 में। किसको देते हैं भाई डॉरी, किसको देते हैं? तो डॉरी देते हैं किसको, सॉरी, किंग चार्ल्स II को डॉरी मिलता है किसके द्वारा? पुर्तगीज द्वारा। किंग चार्ल्स II किसके हैं भाई? ये इंग्लैंड के हैं, राजा हैं, और ये शादी करते हैं पुर्तगीज से, तो इनको 1662 में डॉरी मिल जाता है बॉम्बे। बताइए, अपना भारत और डॉरी दे रहा है पुर्तगाल वाला। तो खैर ये हम लोग को रट लेना है, बाद में हम लोग गुस्सा निकालेंगे। उसके बाद क्या है, हम देखेंगे कि आप इसमें जो है फिर शिफ्ट किया जाता है 1662 से 1687 में। 1662 में इनको डॉरी मिलता है, 1687 में ये क्या हो जाता है, ये बॉम्बे इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। किसका? इंग्लिश का। होता क्या है कि जब जो पुर्तगीज किंग चार्ल्स II को देता है, तो पुर्तगीज चार्ल्स II को देता है। चार्ल्स II कहाँ के? इंग्लैंड के। वो किसको देते हैं? वो देते हैं इसको इंग्लिश कंपनी जो काम करते रहती है इंडिया में, और इंग्लिश उसको ले लेती है और फिर अपना जो राजधानी है, अपना जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट कर देती है 1687 में। कहाँ पे? आपका बॉम्बे में। तो ऐसे पढ़ना है दोस्त। उसके बाद गोल्डन फरमान मिला, ये भी आपको नहीं मिलेगा उसमें। गोल्डन फरमान मिला दोस्त, गोल्डन फरमान किसको? ब्रिटिश को। कितना में? 1632 में। कौन दिया? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। सुल्तान ऑफ गोलकोंडा दिया, ताकि गोलकोंडा पे पोर्ट पे क्या किया जा सके, ट्रेड किया जा सके। उस तरह से फिर मिला उसको, क्या मिला? चंद्रगिरी एक है, कोई राजा था लोकल चंद्रगिरी, तो वो लोकल चंद्रगिरी जो है वो इनको देता है फैक्ट्री लगाने के लिए। मद्रास वाला जो फैक्ट्री आप देते हैं चंद्रगिरी। तो ये सब वहाँ से मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बस ऐसे ऐसे करके आपको देख लेना है ना। उस तरह से शाइस्ता खान वाला थोड़ा सा देख लेना है। उस तरह से आगे बढ़िएगा तो फोर्ट विलियम जो है जॉब चार्नोक के बारे में है, सब लड़ाई कर लेता है ना। जॉब चार्नोक वो लड़ाई करता है। फिर जॉब चार्नोकवा अपना आता है, सुल्तानती में कुछ करता है। फिर 2-3 इसको वो मिलता है, क्या बोलते हैं, ज़मींदारी मिलता है। कहाँ मिलता है? तो सुल्तानाती में तो मिलता ही है, गोविंदपुर में मिलता है, कालीकता में मिलता है, और यही बाद में कलकत्ता बनता है। और यहीं पे 1700 में फोर्ट विलियम बन जाता है। तो यह ऐसे ऐसे करके आपको फटाफट बाहर भाग जाना है। तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर बताएं, मैं आगे भी ऐसे करके पूरा वीडियो बना दूंगा इसको मॉडर्न को। लेकिन हाँ, आपको बताना पड़ेगा और आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। टारगेट आप 115 से 20 रखें, पूरा पढ़ें, मॉक टेस्ट दें, नंबर अच्छा आएगा 100%। लेकिन दिमाग लगा के पढ़े कि भाई ज़्यादा नंबर किस में आता है। तो मॉडर्न में आता है, ट्रेडिशनल है, अच्छा से पढ़ लेना है, साइंस अच्छा से कॉन्सेप्चुअल पढ़ लेना है। कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत तो मैं बताया हूँ कि आप ज़रूर लिखें, कमेंट करें। तब तक के लिए आप भी मस्त रहें, हम भी मस्त रहते हैं।